हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन फर्स्ट का जी टू पी पार्ट कराऊंगी। ए से एफ पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। चलो अभी जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट करते हैं। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है माइनस का 33। 1 और माइनस के 33 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 33 आएगा। अब देखो 33 के फैक्टर्स देखते हैं। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 33 आता है। इसी तरह से आता है। अब देखो 3 और 11 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 14 आता है और 11 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। और जो कि मिडिल टर्म है हमारे पास 8y है। इट मीन्स हमें फैक्टर्स हमारे मिल गए हैं। इसको कर देते हैं इरेज। अगर हम 11 में से माइनस करें 3 तो हमारे पास 8 आएगा। 11 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। और हमें y भी लगाना है, 11y माइनस 3y। इस तरह से हमने क्या किया, मिडल टर्म को दो हिस्सों में तोड़ दिया है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो देखो 8y आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 33 आएगा। चलो अब पीछे वाली टर्म जो है माइनस का 33 एज इट इज लिख दिया और आगे जो वाई स्क्वायर है उसको भी एज इट इज लिख देते हैं। अभी रफ काम जो हमने किया था, जो मैं एक्सप्लेन करने के लिए करती हूँ, उसको करते हैं इरेज और अपना आगे का फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो दोनों फर्स्ट टर्म के पास आप देख रहे हो y कॉमन है। अभी तक हम इसी तरह से करते हैं ना, y ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, y स्क्वायर को y से डिवाइड किया तो y, देन प्लस का साइन है, 11 को y से डिवाइड किया तो 11, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब इन दो टर्म्स को आपस में कॉमन बाहर निकालते हैं। इन दोनों के पास है माइनस का साइन भी और 3, दोनों ही 3 की टेबल में आ रहे हैं ना। माइनस के 3 को हमने बाहर निकाल लिया तो y प्लस 11 यहाँ पे भी रह जाता है। एक देखो दोनों ही टर्म्स के पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है y प्लस 11, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, y प्लस 11 एक ब्रैकेट के अंदर, तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से y, यहाँ से माइनस का 3 आएगा। दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, y माइनस 3। ये हमारा फैक्टराइजेशन डन हो गया। जितना भी रफ काम किया है उसको मैं कर देती हूँ इरेज। नोटबुक आपको नीट एंड क्लीन बनानी है, जैसे कि मैंने आपको हर बार बोला है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाए फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलो अभी हम अपना h पार्ट करते हैं। h पार्ट में n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है माइनस का 65। 1 और माइनस के 65 को मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 65 ही आएगा। अब फैक्टराइजेशन करना है हमें। ये 3 की टेबल में आता है, सॉरी 3 की टेबल में नहीं आता, ये 5 की टेबल में ही आता है। 5 की टेबल में ये आता है 13 पे। 5 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 65। अच्छा 5 और 13 को ऐड करोगे तो आता है 18। मिडल टर्म में हमारे पास माइनस का 18 है। तो अब देखो हमें दोनों ही टर्म के साथ माइनस के साइन लाने हैं, तभी हम ऐड कर पाएंगे ना। माइनस का ही 5 आएगा, माइनस का ही हमारे पास 13 आएगा। अब देखो माइनस का ही 5 है और माइनस का ही 13 है। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 65 आएगा। यहाँ से देखो मैंने एक चीज़ क्लियर की है, मैंने ये क्वेश्चन लिखने में एरर किया है। बुक में मैच करना प्लस का 65 ही है। हो सकता है आप लोग भी पेपर में इस तरह की एरर कर रहे हो, तो मैंने बहुत डाउट भी आप लोगों का ले दिया है। चलो अब हम करेंगे रफ काम को इरेज। मैंने आपको समझा दिया है कहाँ से हम लोगों ने फैक्टर्स लिए हैं। ये सारा ही रफ काम हम लोगों ने इरेज कर दिया। मैंने आपको क्या बताया, माइनस का ही 5 लेंगे, n भी लगा देते हैं और माइनस का ही 13 लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 18 n आ रहा है। ओके, मिडिल टर्म हमारे दो हिस्सों में तोड़ दी हम लोगों ने। जो पीछे है प्लस का 65 वो एज इट इज़ लिखा और आगे जो n स्क्वायर है वो भी एज इट इज़ लिखा। जैसा कि हम हर बार
कॉमन निकाल रहे हैं, n को ब्रैकेट से कॉमन निकाल लेते हैं वेरिएबल को, तो हमारे पास n-5 रह गया इस ब्रैकेट के अंदर। दूसरे वाले ब्रैकेट में हम लोग निकाल रहे हैं माइनस के 13 को ब्रैकेट से बाहर, क्योंकि देखो पीछे वाला ब्रैकेट हमें सेम बनाना है। प्लस का n लेके आना है ना, प्लस का n किस कंडीशन में आएगा, जब हम माइनस के 13 को बाहर निकालेंगे। तो अब हमारे पास प्लस का n आ रहा है और 65 को डिवाइड करेंगे माइनस के 13 से। दोनों हमारे पास दोनों में से एक भी नंबर नेगेटिव होता है तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो नेगेटिव आता है। 13 5 जो होता है 65, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5 आएगा और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। उसके बाद आप देख रहे हो n-5 दोनों ही के पास है, तो हम क्या करते हैं n-5 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से n तो यहाँ से माइनस का 13 आएगा। यहाँ पे लिखा हमने n-13। ये है जी हमारा आंसर। साथ में हम क्या करेंगे, जो भी रफ काम किया था उसको इरेज कर देते हैं। चलो जी आई पार्ट करते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है 21 और 20 को मल्टीप्लाई कर आते हैं तो 20 के फैक्टर 2 10 जा होता है 20, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 12 और 10 में से 2 माइनस करते हैं तो 8। ये फैक्टर्स हमारा ठीक नहीं है क्योंकि हमें चाहिए 9, यहाँ पे 12 और 8 आ रहा है, इट मीन्स ये फैक्टराइजेशन हमारा ठीक नहीं है। दूसरा देखो 4 की टेबल में 5 पे आता है 20 और 4 और 5 को ऐड करते हैं तो 9 आता है, 9 ही हमें चाहिए। हमें मिडल टर्म का जो है स्प्लिटिंग मिल गई है। 9r को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक तो लिखेंगे 4r प्लस 5r, दोनों ही प्लस के रहेंगे क्योंकि प्लस का ही 9r हमें चाहिए। जो आर स्क्वायर है वो एज इट इज़ आगे लिखा और पीछे 20 भी लिख देते हैं। जो भी काम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए किया है उसको करते हैं इरेज। अब मैंने आपको क्या बताया है, इन दोनों टर्म्स के पास r कॉमन है, r को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं तो r+4 रह गया। अब दूसरी वाली दोनों टर्म्स के पास देखो 5 कॉमन है, 5 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो r+4 रह गया। अब देखो यहाँ पे r+4 इसको क्या करते हैं, कॉमन बाहर निकाल लेते हैं एक ब्रैकेट में r+4, तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से r यहाँ से प्लस का 5 आएगा, r+5 आ गया। ये है हमारा आंसर। रफ काम इरेज करेंगे। मैंने आपको बताया ही है फैक्टराइजेशन करते टाइम हमारा फैक्टर्स जो है आगे पीछे हो सकते हैं। ये वाला फैक्टर आप चाहें तो इसको आगे लिख सकते हो और इसको पीछे लिख सकते हो, बुक में मैच करोगे तो, वरना फिर कहोगे कि मैम आंसर ठीक नहीं है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन में हम ऐसा जो फैक्टर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, अगर इसको रीअरेंज करके लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, r+5 इंटू r+4, इस तरह से रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, नोट अ बिग डील। अब जे पार्ट करते हैं। जे पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और माइनस के 72 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 72 आएगा। देखो अब इसके फैक्टर ढूंढने हैं हमें सिर्फ 1 बचाना है, बीच में मिडल टर्म के पास कोफिशिएंट के रूप में 1 है। मैं बताऊं तो सीधा सीधा बता दूं, 9 8 जा होता है 72 और प्लस का 9 में से अगर हम लोग माइनस करें 8 तो हमारे पास प्लस का 1 बचता है। हमारे पास फैक्टर्स मिल गए हैं। जो ये हमारे पास x है इसके प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं, प्लस का 9x माइनस का 8x। जितना भी जो रफ काम है वो हम लोग कर देते हैं इरेज। पीछे वाले टर्म जो 72 है उसको एज इट इज़ लिखेंगे और आगे जो एक्स स्क्वायर है उसको भी एज इट इज़ लिखेंगे। इन दोनों के पास से अब कॉमन बाहर निकालेंगे, दोनों के पास ही x है, x को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया तो x+9 रह गया, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब इन दोनों टर्म्स के पास देखो दोनों के पास माइनस का साइन भी है और दोनों ही 8 के टेबल में आते हैं, 8 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे भी रह जाएगा x+9, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अभी आप देख रहे हो दोनों ही टर्म्स के पास क्या है, x+9। ये जो ब्रैकेट है ये हम कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं। x+9 एक ब्रैकेट के अंदर लिया हमने तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से x और यहाँ से माइनस का 8 आएगा,
x माइनस 8, ये आ जाता है जी आपका आंसर। नाउ मूव टू द के पार्ट। देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है 30। 1 और 30 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 आ रहा है। अब 30 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। एक तो 2 की टेबल में आता है 15 पे, 2 और 15 को ऐड करते हैं तो 17, और 15 में से 2 माइनस करते हैं तो 13, जबकि हमें बीच में चाहिए 11, तो ये फैक्टराइजेशन हमारा काम नहीं करने वाला। देखो उसके अलावा 3 के टेबल में 10 पे आता है 30, दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आता है, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आता है। ये फैक्टराइजेशन भी हमारा नहीं चलने वाला। उसके बाद 5 के टेबल में 6 पे आता है 30, 5 और 6 को ऐड करते हैं तो 11 आता है, और जबकि हमें 11 ही चाहिए था, हमें चाहिए माइनस का 11, तो हम माइनस का ही 5 लेंगे, माइनस का ही 6, -5 और -6 को ऐड करेंगे तो माइनस का 11 आएगा। अभी हम क्या करते हैं, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, यहाँ लिखेंगे -5y और माइनस का ही 6y। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखो माइनस का 11y आता है। पीछे वाली टर्म 30 एज इट इज़, और जो आगे वाई स्क्वायर है वो भी एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से y ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा y माइनस 5। अब देखो पीछे वाली दोनों टर्म के पास 6 है, दोनों ही 6 के टेबल में आ रहे हैं, तो माइनस का 6 हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। माइनस के 6y को माइनस के 6 से डिवाइड किया तो सिर्फ y रह गया प्लस का y, और 30 को माइनस के 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 रह जाएगा। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अभी आप देख रहे हो दोनों के पास क्या है, y माइनस 5 है, इसको हम एक कॉमन ब्रैकेट में ले लेते हैं y माइनस 5, तो दूसरे ब्रैकेट में देखो यहाँ से y, तो यहाँ से माइनस का 6 आएगा, y माइनस 6, ये आ जाता है हमारा आंसर। अभी हम अपना L पार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और माइनस के 42, लास्ट कॉन्स्टेंट हमारे पास माइनस का 42 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 42। 2 की टेबल में 42 आता है 21 पे। अब देखो इनको ऐड करते हैं तो 23 आता है, और 21 में से 2 माइनस करते हैं तो 19 आता है। मिडल टर्म हमारे पास माइनस के 19 है, तो हमें क्या करना होगा, जो 21 है ये माइनस का लेना होगा, बड़ा नंबर माइनस का और 2 प्लस का, साथ में x भी लगाना होगा। मिडल टर्म हमने स्प्लिट कर दी, ये रफ काम इरेज करेंगे। पीछे जो माइनस का 42 है वो एज इट इज़, और आगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब इन दोनों टर्म्स के पास से x कॉमन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 21। तो दूसरे में देखो दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, 2x और 42 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। यहाँ हम प्लस का 2 ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 21 रह जाएगा। अब आप देख रहे हो x माइनस 21 दोनों के पास है, तो एक कॉमन ब्रैकेट में हम लिखते हैं x माइनस 21, तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से x और यहाँ से माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द m पार्ट। m पार्ट में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है 64। 1 और 64 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 64। 64 के फैक्टर देखो 8 जो होता है 64, और दोनों को ऐड करते हैं तो 16 आता है। हमें चाहिए माइनस का 16, इट मीन्स दोनों ही 8 हमारे पास माइनस के रहेंगे, माइनस का 8x माइनस का 8x, मिडल टर्म मैंने स्प्लिट करवा दी। और पीछे जो हमारे पास प्लस का 64 है एज इट इज़ लिखेंगे, आगे जो एक्स स्क्वायर है वो भी एज इट इज़। अब इन दोनों टर्म के पास से x बाहर निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 8। देन आपको देखो इन दोनों टर्म के पास देखो 8 कॉमन है, माइनस का 8 बाहर निकाल लेते हैं तो x माइनस 8 रह जाएगा। अब आप देख रहे हो दोनों के पास x माइनस 8 है, इनको एक कॉमन ब्रैकेट में बाहर निकाल लेते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से x यहाँ से माइनस का 8 आएगा, x माइनस 8। ये है आपका फाइनल आंसर। जितना भी रफ काम किया था वो मैंने क्लीन कर दिया, आप नोटबुक प्रॉपर बनाओगे। चलो जी अब n पार्ट करते हैं। देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है 90। 1 और 90 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 90। अब 90 के फैक्टर्स देखेंगे, देखो 2 की टेबल में 45 पे आता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 47, और माइनस करते हैं 45 में से 2 माइनस करते हैं तो 43। इट मीन्स ये फैक्टर तो इसका ठीक नहीं है। देन उसके बाद हम देखते हैं 3 की टेबल में 90, 3 की टेबल में 30 पे
पे आता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 33 और 30 में से 3 माइनस करते हैं तो 27 आता है। ये फैक्टराइजेशन भी इसका ठीक नहीं है। देन उसके बाद आपको पता है कि 5 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में 18 पे आता है। 18 और 5 को ऐड करते हैं तो 23 और 18 में से 5 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा जी 13। ये फैक्टराइजेशन भी हमारा ठीक नहीं है। उसके बाद आपको पता है 6 की टेबल में ये आता है, 6 की टेबल में 15 पे आता है। 6 और 15 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 21 आ रहा है, 21 ही हमें चाहिए। तो जो ये 21 है उसके प्लेस पे हम माइनस का 6y और माइनस का ही 15y लिखेंगे 21y के प्लेस पे, ठीक है। मिडिल टर्म को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, जो पीछे 90 है वो एज इट इज़ और जो आगे y स्क्वायर है वो अभी एज इट इज़। अब इन दोनों में से कॉमन हम y निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा y माइनस 6। अब इन दोनों में से कॉमन, दोनों ही 15 की टेबल में आते हैं, माइनस का 15 बाहर निकाल लेते हैं तो रह जाएगा y माइनस 6। देखो दोनों के पास कॉमन ब्रैकेट जो है y माइनस 6 है, इस कॉमन ब्रैकेट को बाहर निकाल देते हैं। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से y तो यहाँ से माइनस का 15 आता है। यह जी हमारा फाइनल आंसर। ओ पार्ट में देखिए पी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और माइनस के 56 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 56 आएगा। अब देखो 7 8 जो होता है 56, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 56, हमें माइनस का चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये 7 माइनस का लेंगे क्योंकि 8 हम प्लस का लेंगे ना, तभी उस 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 बचेगा। हमें बीच में प्लस का 1 ही बचाना है ना, दैट्स वाई। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, p के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का 8p और माइनस का 7p। पीछे जो 56 है इसको एज इट इज़ और आगे जो p स्क्वायर है उसको भी एज इट इज़ लिख देते हैं। अब p ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो p प्लस 8 रह गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में से हम माइनस के 7 को बाहर निकाल लेते हैं तो p प्लस 8 ही रह जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। जो ये p प्लस 8 है इसको कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं एक ब्रैकेट में, तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से p और यहाँ से माइनस का 7 आएगा, p माइनस 7। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। p वाले क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और इस बार कांस्टेंट टर्म है हमारे पास के स्क्वायर। 1 और के स्क्वायर 3k स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3k स्क्वायर आएगा। अब देखो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3k और k, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3k स्क्वायर आएगा और इनको हम ऐड करें तो हमारे पास 4k आ रहा है। हमें 4k ही लेके आना है बट हमें चाहिए माइनस का 4k, तो हम ये दोनों ही k वाली टर्म है इनको माइनस का लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये 4k x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3k x देन माइनस का kx, ओके, जैसे मैंने आपको अभी फैक्टराइज कराया है। पीछे है प्लस का 3k स्क्वायर, उसको एज इट इज़ लिखेंगे और माइनस के x स्क्वायर को भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब फर्स्ट दो टर्म को फैक्टराइज करेंगे, इनमें से x बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 3k। अब लास्ट वाली दो टर्म्स को भी हम फैक्टराइज कराएंगे। देखो इनके पास k है और माइनस का k बाहर निकाल रहे हैं हम, तब हमारे पास सेम ब्रैकेट होंगे, प्लस का x तभी आ पाएगा ना हमारे पास, प्लस का x और माइनस का 3k। देखो 3k स्क्वायर को अगर हमने माइनस k से डिवाइड कराया, k से ये k स्क्वायर का साइन कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का साइन जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का 3k आता है, ओके। ये है रफ काम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब आगे करते हैं। देखो दोनों के पास एक कॉमन ब्रैकेट है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 3k, इसको एक ब्रैकेट में रख दिया। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से x तो यहाँ से माइनस का k आएगा, x माइनस k। ये है हमारा फाइनल आंसर। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो ना तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।